चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत देल्हो घाटी में सड़क हादसे में सीआरपीएफ जवान लक्ष्मण कुमार यादव की मौत के बाद लोगों का आक्रोश लगातार जारी है। हादसे के विरोध में सिमरिया चतरा मुख्य मार्ग पर बिराजपुर के पास लगाया गया सड़क जाम 24 घंटे बाद भी समाप्त नहीं हुआ है। प्रदर्शनकारी इस मार्ग पर कोयला ढोने वाले वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने और मृतक जवान के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग पर अड़े हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि तेज रफ्तार और ओवरलोड कोयला वाहनों के कारण इस सड़क पर लगातार हादसे हो रहे हैं और कई लोगों की जान जा चुकी है। उनका कहना है कि देल्हो गांव में कुछ दिन पहले भी एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी। आंदोलन को समर्थन देने के लिए पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता, झामुमो नेता मनोज चंद्रा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष चंद्रदेव गोप, राजद जिलाध्यक्ष, पूर्व जिला परिषद सदस्य अरुण यादव सहित कई जनप्रतिनिधि जाम स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। ग्रामीणों का कहना है कि कैनेडारी कोल माइन से कटकमसांडी रेलवे साइडिंग तक कोयले का परिवहन इसी मार्ग से होता है। उनका आरोप है कि कोयला वाहनों की तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट कहा है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी चंद्रदीप प्रसाद एवं थाना प्रभारी सूर्य प्रताप सिंह लगातार प्रदर्शनकारियों से वार्ता कर रहे हैं। हालांकि समाचार लिखे जाने तक कोई अंतिम सहमति नहीं बन सकी थी। इधर हादसे में जान गंवाने वाले सीआरपीएफ जवान लक्ष्मण कुमार यादव का शुक्रवार को स्थानीय नदी घाट पर पूर्ण सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। छत्तीसगढ़ से पहुंची सीआरपीएफ बटालियन के जवानों ने अपने साथी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान पूरा क्षेत्र लक्ष्मण यादव अमर रहे के नारों से गूंज उठा और बड़ी संख्या में ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। गौरतलब है कि गुरुवार शाम एक अनियंत्रित हाईवा की चपेट में आने से लक्ष्मण कुमार यादव गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हजारीबाग सदर अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। घटना के बाद से क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। आगे देखिए जाम स्थल पर पहुंचे जनप्रतिनिधियों ने क्या कहा। बने रहिए। ये कोई पहली घटना नहीं है। जब से हम आम्रपाली और पुल परियोजनाएं खुल रही हैं 2012 से ही हम लोग लगातार इस तरह के जो है सो इस तरह से सड़क को लाल होते हुए हम लगातार देख रहे हैं। अपने लोगों को क्षति हुए लगातार देख रहे हैं। मन में दुख हो रहा है। जिला प्रशासन मौन है। जिला प्रशासन कुछ बोलते नहीं है। या तो सीसीएल को बोलते हैं, ना एनटीपीसी को बोलते हैं, ना ट्रांसपोर्टर को बोलती है। हम लोग को मरने के लिए छोड़ दिया है। हम लोग सड़क पर आते तो हम लोग पे केस किया जाता है, हम लोग को मारा जाता है, हम लोग को परेशान किया जाता है। हम अपने सरकार में अपने प्रशासन के से ये हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हम लोग बहुत दुखी हैं प्रशासन से। प्रशासन बिल्कुल अक्षम है। प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी एनटीपीसी का जितना भी अभी कोल प्रशासन कोल गाड़ी चल रही है वो जो है सो हजारीबाग से चलती है और हजारीबाग जाती है। तो चतरा क्यों? चतरा सड़क को क्यों चुना गया है? चतरा बहुत सस्ता हो गया क्या? हम लोग चतरा को इतना सस्ता नहीं समझने देंगे। हम लोग जो है सो विरोध करते हैं इस बात का और चतरा जिला प्रशासन से अनुरोध करेंगे, इस बार लास्ट हाथ जोड़कर अनुरोध करेंगे कि हजारीबाग का कोयला, हजारीबाग को सरकार को चिट्ठी लिखेगा। हम लोग हजारीबाग कोयला जो हम लोग का राजस्व भी नहीं मिलता है ना, हम लोग को राजस्व नहीं मिलता। हम लोग यहाँ मौत खाने के लिए बैठे हुए हैं। हम लोग को मुआवजा भी नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता, कोई तय भी नहीं किया हुआ। चतरा जिला प्रशासन कुछ तय नहीं किया है। हम लोग स्पष्ट मांग है, मुआवजा सेकेंडरी है, मुआवजा की बात अभी नहीं कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग को जीने का अधिकार दिया जाए। हम लोग जीने का अधिकार मांग रहे हैं। हम लोग इस रोड पर चलने का अधिकार मांग रहे हैं। ये रोड हमारा है, हमारा बाप दादा का जमीन दिया हुआ रोड है, कोई किसी का दिया हुआ रोड नहीं है। उसी पर रोड बना है आज ये। तो इसमें हमारे जो रोड दिया हुआ है इसी पे हम लोग मर रहे हैं। ये अब ये नहीं स्थिति होने देंगे। चतरा हजारीबाग एनटीपीसी हजारीबाग कोयला पांडू से जाती है, कटकमसांडी जाती है, वो पर हजारीबाग से ढुलाई कर रहे हैं। चतरा ढुलाई होने नहीं देंगे। इस संबंध में स्पष्ट हम लोग अभी एसडीओ साहब से बात हुई। एसडीओ साहब को बोल दिए, माननीय मंत्री जी की बात हुई डीसी साहब को स्पष्ट बोल दिया गया है कि कोयला जाने नहीं देंगे किसी भी हाल में। यहाँ की एक जनता से आप पूछ लीजिए क्या बोलते हैं आप लोग, सब लोग बताइए तो। एक भी और फ्लाईएस तो मीठा धीमा मौत है। हम लोग इस संबंध में हम आंदोलन किए खुद, आप लोग कवर किए हैं। जो फ्लाईएस के मामला है हम लोग आंदोलन किए थे, सिमरिया में गाड़ी बंद करवाए थे। उसमें प्रशासन बोली कि नहीं हम लोग पूरा पुख्ता करेंगे कि पूरा बंद करके थोड़ा सा भी नहीं उड़े। बीच में हुआ, बंद करके हुआ, लेकिन फिर देख रहे फिर स्थिति वही हो रही है। तो प्रशासन भी मानने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन भी जो है सो अपना रवैया उसी तरह अपनाए हुए है। तो हम लोग तो जीने का अधिकार चाहिए ना। हम लोग इस तरह से बीमारी से और टायर के चक्का के नीचे आके मर के गाड़ी चक्का के नीचे नहीं मरेंगे। हम लोग तय कर लिए, हम लोग चलने नहीं देंगे अब कुछ भी। ना फ्रेश से गाड़ी चलेगा, ना कोयला वाहन चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। आए दिन चतरा की सड़कों पर बेगुनाहों की मौतें होती है, फिर मुआवजों की बात होती है। क्या चतरा के लोगों की जान इतनी सस्ती हो चुकी है? बिल्कुल सस्ती। प्रशासन तो यही देख रहा है, एनटीपीसी यही देख रहा है, सीसीएल यही देख रहा है कि यहाँ लोग की जान सस्ता है और हमारे लोग भी जागरूक नहीं है।
कोई 50,000 60,000 लाख रुपए दे देते हैं तो बंद कर देते हैं। असली लड़ाई ये है कि हम लोग को इस रोड पर चलना ही नहीं देना है। असली लड़ाई यही है, इसी बात का है। आप लोग की सड़कों पर बैठने के बाद क्या ये आखिरी ये घटना होगी सड़क की? हम लोग तो कोशिश करेंगे ये आखिरी घटना हो। प्रशासन को इसमें संवेदनशील होना पड़ेगा। संवेदनहीन है प्रशासन, एनटीपीसी संवेदनहीन है, सीसीएल संवेदनहीन है। देखिए, सबसे पहला जो सड़क दुर्घटना में जो घटना घटी सीआरपीएफ के जवान थे, देश के सुरक्षा में हम लोग को सुरक्षा में लगे हुए थे। ये दुखद घटना है। और अभी जब से कोलोरी टनल बम खुला है 2012 से तब तक मतलब 14 बरस में कितने लोगों की जान चली गई, कितने लोग विधवा हो गई, कितना बिना माता के, कितना बिना पिता के। और जो लोगों को लाभ मिलना चाहिए था, उम्मीद आशा था कोलवरी खोलेगा तो रोज़गार मिलेगा, बाहर जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन बाहरी लोग माल हो रहे हैं, यहाँ लोग कंगाल हो रहे हैं, यहाँ रोज़गार भी नहीं मिल रहा है और कोयला काला है और यहाँ खून की नदियाँ लाल बह रहा है। दुर्भाग्य चतरा का। तो भी हम लोग पहला शर्त यहाँ सब राय से लिया गया है कि पहले हजारीबाग का जो कोयला है वो हजारीबाग होकर ले जाए, कटकम से ले जाए और इधर चतरा होकर नहीं चलेगा, पहला। दूसरा, इस तरह घटनाएँ घट रही है, इसके लिए कोई कंपनसेशन को नीति बने ठोस, कि कोई मृत्यु हो जाए जाने अनजाने या कोई एक्सीडेंट में कुछ हो जाए। जैसे 5 तारीख घटना घटी दिल्ली में, फिर कल एक टीचर के साथ हुआ, आज सीआरपीएफ के साथ हुआ। डेली 1-2 दिन हंटरगंज में, खंडवा में, सिमरिया में रोज लोग मर रहे हैं। उतना आदमी का जन्म नहीं, उतना मृत्यु हो रही है। इसका ठोस नीति बनना चाहिए। और पहले शांति था, कोयला नहीं चलता था, इतना मौत नहीं होती थी, शांति था, दूर करता लोग बचते थे। अभी तो रोज़गार क्या मिलेगा, घर में 1 रुपया नहीं मिल रहा किसी को और लोग मौत कर रही है। हम लोगों का मांग है कि जो आम आवाम का मांग है कि हजारीबाग का कोयला आप हजारीबाग रोड से लीजिए और चतरा कोयला हो, हम लोग उसमें भी नीति बनाइए। चतरा भी कोयला जाएगा तो उसमें भी नीति बनना चाहिए कि नहीं, चतरा का आएगा तो वो भी तो एक्सीडेंट करेगा। इस पर ठोस निर्णय हम लोग बात की, अभी डी सबसे बात हुई है और कंपनी से हम लोग बात कर रहे हैं और रास्ता हम लोग सबसे निकाल रहे हैं। चतरा जिले में लगातार सड़क दुर्घटनाओं में जाने जा रही है सर, क्या कहते हैं? जैसा कि जो डिमांड किया जा रहा है यहाँ पर कि हजारीबाग जाने वाली गाड़ियों को जो हजारीबाग से उत्खनन होकर वापस हजारीबाग जा रही है, वो चतरा होकर जा रही है, उन गाड़ियों को रोका जाना है। तो इस संबंध में एसडीओ सर के अध्यक्षता में जल्द से जल्द बैठक की जानी है और सभी संबंधित कंपनियों को बुलाया जाना है और इसके संबंध में उपयुक्त निर्णय लेकर जल्दी ही बताया जाएगा। सर जगह जगह पर क्यों नहीं स्पीड मीटर लगा दिया जाए सर? कंपनियों से पहल करने के पश्चात जो है इसके बारे में बात की जा रही है कि आपस में कोऑर्डिनेट करके जो है हर जगह पर जो उपयुक्त डिस्टेंस में हो सके वो स्पीडोमीटर लगाया जाए।